अच्छा, ज़रा तसव्वुर करें, जर्मन क्लास का पहला दिन है और नए क्लास फेलोज से बातचीत शुरू करनी है। थोड़ी घबराहट होती है ना? तो आज के इस मालूमाती तज्ज़िये में बिल्कुल शुरुआत करने वालों के लिए एक ज़बरदस्त और आसान सा खाका तैयार किया गया है। इस टूल किट की मदद से कोई भी बहुत ही आराम से और पूरे एतमाद के साथ जर्मन ज़बान में अपना तारुफ करवा सकता है। समझें कि ये एक गैर रस्मी और दोस्ताना गुफ्तगू के लिए एक बेहतरीन चीट शीट है। तो चलें जल्दी से आज के एजेंडे पर नज़र डालते हैं। शुरुआत होगी नंबर 1 नाम और पस मंज़र से, फिर नंबर 2 ज़बानें और उम्र, नंबर 3 पेशे और हैसियत, नंबर 4 ख़ानदान और मशगले, और आखिर में नंबर 5 इन सब को मिलाकर एक मुकम्मल स्क्रिप्ट तैयार किया जाएगा। चलिए फिर हिस्सा 1 नाम और पस मंज़र से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। किसी भी नए क्लास फेलो के साथ अजनबियत ख़त्म करने यानी आइस ब्रेकिंग के लिए कुछ बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नाम बताना और ये बताना कि ताल्लुक़ कहाँ से है। अब ज़रा इस फ़र्क को देखें। जब बात दोस्तों या क्लास फेलोज़ के साथ हो रही हो तो माहौल काफ़ी चिल और दोस्ताना होता है ना। ऐसे में जर्मन फ़िक्रा इश बिन, जिसका मतलब है मैं हूँ, बिल्कुल परफेक्ट और कुदरती लगता है। दूसरी तरफ माय नेम इज़ थोड़ा सा रस्मी हो जाता है, जो शायद किसी दफ्तरी माहौल में ज़्यादा अच्छा लगे। तो एक पुरसकून और दोस्ताना तारुफ के लिए इश बिन एक बेहतरीन चॉइस है। अच्छा, अब यहाँ जो चीज़ वाकई कमाल की है वो ये ख़ास अलामत एस है। देखने में शायद ये कोई अजीब सा हर्फ लगे, लेकिन दरअसल सौती लिहाज से यानी बोलने में इसकी आवाज़ बिल्कुल अंग्रेज़ी के डबल एस जैसी होती है। तो जब इश हाई से कहा जाता है तो दरअसल नाम बताने का एक और बहुत ही आम तरीका इस्तेमाल हो रहा होता है। अब यहाँ तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप मौजूद है। सब जानते हैं कि जर्मन ज़ुबान में अक्सर अल्फाज बहुत लंबे लंबे होते हैं, बिल्कुल किसी पेचीदा पहेली की तरह, जैसे कि ख़ानदानी नाम या लास्ट नेम के लिए ये लफ्ज़ फ़मीलियन नामिया। अगर इसे एक ही सांस में बोलने की कोशिश की जाए तो ज़ुबान तो लड़खड़ाएगी ना। इसका बेहतरीन हल ये है कि इसे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाए। फ़ा, मे, ली एंड नामा। देखिए कितना आसान हो गया। इस तरह टुकड़ों में पढ़ने से तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल दुरुस्त और रवानी से अदा होता है। अब आते हैं इन खाली जगहों पर जो कि बेहद काम की हैं। इश्क में आउस यानी मैं फलां जगह से हूँ, और इश वोने इन का मतलब है मैं फलां जगह रहता हूँ। इन ब्रैकेट्स में मर्जी की मालूमात डाली जा सकती हैं, जैसे डॉइचलैंड यानी जर्मनी की जगह मुल्क का नाम, और बर्लिन की जगह मौजूदा शहर का नाम लगाकर इसे बिल्कुल अपने हिसाब से ढाला जा सकता है। और हाँ, गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाने का एक ज़बरदस्त तरीका ये है कि आखिर में बस ओंड तू यानी और आप पूछ लिया जाए, ताकि दूसरा शख्स भी बातचीत में शामिल हो सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं हिस्सा 2 की तरफ, ज़ुबानें और उम्र, जहाँ मज़ीद मालूमात शामिल करना सीखा जाएगा। पस मंज़र बताने के बाद अब बारी है नए दोस्तों को ये बताने की कि कौन-कौन सी ज़ुबानें बोली जा सकती हैं और उम्र क्या है। ज़बानों की बात की जाए तो यहाँ 2 बेहतरीन सांचे मौजूद हैं जिन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। इश्प्रेखे बाकायदा बोलने को जाहिर करता है, और इश्कन का मतलब है कि किसी ज़ुबान पर उबूर या काबिलियत हासिल है। ये दोनों ही फ़िक्रे नए क्लास फेलोज़ को ज़ुबानों की महारत के बारे में बताने के लिए लाजवाब हैं। बस ब्रैकेट में ज़ुबानें डालें और काम मुकम्मल। अब ज़रा उम्र की बात कर लें। जर्मन में पूरा फ़िक्रा कुछ यूं होता है, इश बिन 23 Jahre alt, यानी मैं 23 साल का हूँ। वैसे जर्मन में गिनती का एक बड़ा दिलचस्प अंदाज है। वो आदात को उल्टा पढ़ते हैं, यानी 23 को 3 और 20 पढ़ते हैं। लेकिन रोज़मर्रा की गपशप में एक कमाल का शॉर्टकट भी है। बस इतना कहा जा सकता है, इश बिन 23। ये अंदाज बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई मकामी शख्स बात कर रहा हो। आगे चलते हैं हिस्सा 3 पेशे और हैसियत, जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क देखा जाएगा। ये एक बहुत ही अहम पहलू है, क्योंकि जर्मन ज़बान में जब पेशे का जिक्र होता है तो अल्फाज सिन्फ के हिसाब से बदल जाते हैं। अब ज़रा देखिए कि ये फ़र्क कैसे काम करता है। अगर एक तालिब इल्म लड़का है तो वो लफ्ज़ स्टूडेंट कहेगा, लेकिन अगर कोई लड़की तालिब इल्म है तो वो आखिर में इन का इजाफा करेगी और ये बन जाएगा स्टूडेंटिन। है ना, ये छोटे छोटे फ़र्क कितने अहम। जर्मन ज़बान में दुरुस्त शनाख्त बताने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह कुछ और मिसालें भी देख लेते हैं। स्कूल के तालिब इल्मों के लिए शूलर या शूलरिन, और असातिज़ा के लिए लेरा या लेररिन इस्तेमाल होता है। बिल्कुल वो लफ्ज़ चुना जा सकता है जो सूरत हाल पर फिट बैठता हो।
اس سے تعارف میں مزید نکھار اور درستگی آ جاتی ہے۔ چلیں اب آتے ہیں حصہ 4 پر، خاندان اور مشغلے۔ اب چونکہ بنیادی باتیں ہو چکی ہیں تو کیوں نہ گفتگو میں تھوڑا سا ذاتی رنگ بھرا جائے۔ غیر رسمی بات چیت میں جب کچھ ذاتی تفصیلات شامل کی جائیں تو کنیکشن بہت جلدی بنتا ہے۔ یہاں 2 سادہ سے الفاظ ازدواجی حیثیت بتانے میں مدد کریں گے۔ لیڈش کا مطلب ہے غیر شادی شدہ یعنی سنگل، اور فرہائٹڈ کا مطلب ہے شادی شدہ۔ ان چھوٹے اور آسان الفاظ کو استعمال کر کے جلدی سے کسی بھی کلاس فیلو کو فیملی لائف کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ بچوں کے بارے میں بتانا ہو تو اس کے لیے بھی سیدھے سادے جملے موجود ہیں۔ اگر ایک بچہ ہے تو کہا جا سکتا ہے آئن کنڈ، ایک سے زیادہ کے لیے زوائی یا درائی کنڈا، اور اگر بچے نہیں ہیں تو بس کائنے کنڈا کہہ دینا کافی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے فکرے گفتگو کو بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ دوستی کی شروعات اکثر مشترکہ دلچسپیوں سے ہی ہوتی ہے، رائٹ؟ تو یہ سانچہ دیکھیے، مائنے ہابیز زنڈ، جس کا مطلب ہے میرے مشغلے یہ ہیں۔ اس میں فینزین یعنی ٹی وی دیکھنا اور موزیک ہیورن یعنی موسیقی سننا شامل ہے۔ ان کی جگہ فیورٹ مشغلے ڈال کر اسے بالکل اپنے حساب سے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، اپنا مشغلہ بتانے کے بعد اونٹ ڈو پوچھنے سے گفتگو اور بھی مزے کی ہو جائے گی۔ اب باری ہے حصہ 5 کی، ہم جماعت کا مکمل سکرپٹ۔ اب چونکہ سارے ضروری ٹکڑے موجود ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب آپس میں کیسے جڑتے ہیں اور ایک شاندار روانی والی گفتگو کیسے تیار ہوتی ہے۔ یہ رہا پورے تجزیے کا ایک بہترین اور منطقی خلاصہ۔ شروعات ہوئی نام اور پس منظر سے، پھر زبانوں اور عمر کا ذکر، اس کے بعد حیثیت بتائی گئی اور آخر میں مشغلوں پر بات ختم ہوئی۔ یہ ترتیب یاد رکھنا اتنا آسان ہے کہ بالکل فطری محسوس ہوتا ہے نا؟ اور یہ رہا فائنل شاہکار۔ ایک بار ذرا اس روانی پر غور کریں کہ یہ سب کیسے جڑا ہے۔ میں مونیکا شمٹ ہوں، میں جرمنی سے ہوں اور برلن میں رہتی ہوں۔ میں جرمن اور انگریزی بولتی ہوں۔ میں 23 سال کی ہوں، طالب علم ہوں، غیر شادی شدہ ہوں اور میرے بچے نہیں ہیں۔ میرے مشغلے ٹی وی دیکھنا اور موسیقی سننا ہے۔ یہ پیراگراف ان تمام چیزوں کا بہترین نچوڑ ہے جو ابھی سیکھی گئی ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک نئے سیکھنے والے کے لیے بغیر ہچکچاہٹ کے اتنی روانی سے جرمن بولنا کتنا زبردست اور اعتماد دینے والا احساس ہوگا۔ اس مکمل سکرپٹ کو دیکھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، ان سانچوں میں ذاتی معلومات ڈال کر کتنی ہی نئی کہانیاں اور تعارف بنائے جا سکتے ہیں، تو اگلا جرمن تعارف جو ان معلومات پر مبنی ہوگا وہ کیسے سنائی دے گا؟ ان خاکوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ زبان سیکھنا آسان اور مزیدار ہو جائے۔ تو بس ان کی پریکٹس کرنے سے اگلی کلاس میں پورے اعتماد کے ساتھ جا کر شاندار شروعات کی جا سکتی ہے۔